आपका अपने चैनल रिव्यू वेबसाइट में स्वागत है। आइए जानते हैं आज इसके इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है, एसएससी टाइप करके सर्च कर देना है। एसएससी जैसे ही सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट एसएससी के ऑफिशियल जो होती है वो सामने दिखेगी। तो सर्च हो रहा है, सर्च देख लीजिए खुल गया है। एसएससी जीओवी वाली जो ये वेबसाइट आपको दिख रही है, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। एसएससी की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। जैसे ये देखिए आपको वेबसाइट ओपन हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर का, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का दिखेगा आपके सामने। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पासवर्ड, यहाँ कैप्चा और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप नए यूज़र हैं तो यहाँ न्यू यूज़र का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इसका मतलब आप न्यू यूज़र हैं। तो न्यू यूज़र पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का जो मेरे मोबाइल में दिख रहा है, आपको एक ऑप्शन सेटिंग कर लेना है, ये डेस्कटॉप मोड। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको ये सेटिंग ओके कर लेना है। ये टिक जो है टिक होना चाहिए, तभी आपके सामने इस टाइप का मोबाइल में ओपन होगा पूरा साफ साफ, जैसे कि कंप्यूटर में ओपन होता है कोई भी वेबसाइट उसी हिसाब से दिखाई देगा। नहीं तो मोबाइल के ही तरह दिखाई देगा जैसे कि नॉर्मल मोबाइल में खुलता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और एसएससी सीजीएल फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप तो इतना समझदार होंगे ही। ठीक है, तो आपके सामने इस टाइप का दिखेगा ऑप्शन। आपको इस कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ सभी प्रोसेस दिखाया गया था क्या क्या है। तो यहाँ आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। यस आप करेंगे तो यहाँ आधार टाइप करना है, नो करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ अलग तरीके से जानकारी लिया जाएगा। आपसे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी मांगा जा सकता है। तो नॉर्मली सबके पास आधार कार्ड होता ही है। तो यस करके नो करेंगे तो ये हट जाएगा ऑप्शन। यस करेंगे तो यहाँ आधार नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ डबल टाइप फिर से वेरीफाई के लिए करना है, यहाँ डिक्लेयर के लिए करना है क्योंकि ओटीपी से फिर वेरीफाई होगा। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप अपना जैसे कि आधार के अनुसार और हाई स्कूल के अनुसार यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आधार कार्ड के हिसाब से और मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको ना कन्फर्म नाम टाइप करना है। उसके बाद यदि चेंज किए हैं तो यस करके यहाँ फिर उस टाइप से भरना है। फिर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है। और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और मदर नेम और जो भी ऑप्शन है जितने आपको सभी सेलेक्ट करना है। और मैट्रिकुलेशन का बोर्ड क्या था, किस स्टेट से हैं, उसी हिसाब से अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ रोल नंबर मांगा जा रहा है, कंफर्म रोल नंबर, पासिंग ईयर क्या थी आपकी, हाई स्कूल जो पास किए थे, सन क्या था उसको सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। कैंडिडेट आपका मोबाइल नंबर क्या था, ईमेल आईडी, पूरा सब कुछ अच्छे से भरकर मिलाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक, जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पास एसएमएस आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसी हिसाब से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे इसी ऑप्शन पे और तब आप फिर लॉगिन करेंगे। यहाँ जैसे ही आप देखेंगे फिर से कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था और आपका पासवर्ड क्या था, पूरा डिटेल्स और कैप्चा कोड करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और मान लीजिए मैं लॉगिन करता हूँ और कैप्चा कोड टाइप करके मैंने बना लिया था, तो मैं पहले से ऑलरेडी एक्सिस्ट यूज़र हूँ तो मैं कर ले रहा हूँ लॉगिन। लॉगिन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल है। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आपको पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन है और यहाँ पे सारा अब सब कुछ डिटेल है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ। यहाँ अगर आपको फिर से भी कोई प्रोफाइल में चेंजिंग करना हो
तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे एडिट रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया और आपके सामने इस टाइप से पूरा दिखाई देगा। यहाँ मान लीजिए मेरा देख लीजिए वह आधार वेरीफाइड है, दिखा रहा है, पूरा शो कर रहा है। यहाँ सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपका क्वालिफ़िकेशन क्या था, अभी भी आप मान लीजिए 10+2 करना चाहते हैं कोई भी, या फिर ग्रेजुएशन या PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन, आप कोई भी ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद चेंज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ध्यान देंगे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे ये प्रोविजनल डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली इस टाइप का आपका ओके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फिर आपको यहाँ सभी डिटेल दिखाई देगा और नेक्स्ट ऑप्शन आप कैटेगरी क्या है ये सब सेलेक्ट करके अपना सब कुछ वेरीफाई करना है। और नेशनलिटी क्या है, इंडियन है कि क्या है, सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ आपका विजिबिलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाई देगा। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो करना है। यहाँ आपका पूरा एड्रेस दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ यहाँ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर आपको जानकारी सभी कुछ सही लगा हो तो आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से दिखाई देगा न्यू इंटरफेस, सेव्ड सक्सेसफुली डाटा। ओके पे क्लिक करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये है डिक्लेरेशन, आई hereby डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी। सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद बॉक्स पे टिक कर लेना है। ये बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको से डिक्लेयर पे क्लिक कर लेना है यहाँ। ठीक, डिक्लेयर मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे यू कैन सी दैट आपके सामने फिर से इंटरफेस वहीं आएगा, डैशबोर्ड, जहाँ जितने भी लाइव एग्ज़ाम दिखाई देंगे, फार्म न्यू वैकेंसी जो भी है रहेगी वो दिखाई देगी। उसका सारा डिटेल दिखाई देता है कि कितना, कब लास्ट डेट है, कब शुरू हुआ था, कब एप्लीकेशन इन डेट है, लास्ट कब है, उसके बाद कौन कौन से फार्म हैं। तो मान लीजिए मुझे CGL का फार्म अप्लाई भी करना है, तो यहाँ आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का न्यू इंटरफेस ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने CGL के लिए अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक किया और आपको सभी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको फिल फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ठीक, बाकी आपको ये जानकारी अवश्य पढ़ लेना है कि यहाँ मेन जानकारी सबसे बड़ी बात ये है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पहले से खींचे गए फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को पहले से फ़ोटो खींचे गए कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक ऐप बनाया गया है SSC का, माई SSC ऐप है, वो अपने आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को फ़ोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उस ऐप के ज़रिए ही आपको कैमरे के सामने खड़े होकर, खींचे जाने पर कैमरे के सामने खड़े होने पर किया जाएगा। ठीक है, यही मेन जानकारी है। फ़ोटो 10 से 20 के भी सब कुछ ठीक है। आप फिल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दैट आपके सामने सभी रजिस्ट्रेशन वाले जितने भी ऑप्शन थे सब ऑलरेडी फिल हुआ दिखाई देगा। नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जो भी ऑप्शन आपने उस टाइम भरा था सभी आपको दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक, जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे प्रोविजनल डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका एजुकेशनल
डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन क्लिक करना है, क्योंकि सीजीएल ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी है उसका। तो सेलेक्ट क्वालिफाई ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट करना ही करना है। उसके बाद IQ स्टेटस, मतलब आप क्या पास कर लिए हैं क्या पेयरिंग, तो पास्ड करना है। पासिंग ईयर क्या था आपका वो भरना है। पासिंग ईयर मान लीजिए 2023 है। और आपका यूनिवर्सिटी नाम क्या था, ये आपको अपना यूनिवर्सिटी नाम का ये स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। यूनिवर्सिटी स्टेट, किस स्टेट में यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से फिर आपको ये सर्च कर रहा है, आपका यूनिवर्सिटी लिस्ट दे देगा यहाँ पे। यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यहाँ आपका इन सभी जो यूपी सेलेक्ट किए हैं, यूपी स्टेट के सभी यूनिवर्सिटी यहाँ दिखाई देंगी। तो मैं अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेरी यूनिवर्सिटी है। ठीक, इस पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर क्या है आपका, परसेंटेज क्या है, उसके बाद CGPA में है कि कैसे है, उसको भरना है। भरने के बाद आपको एजुकेशनल डिटेल सब कुछ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर वही पॉपअप दिखेगा, ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यू कैन सी दैट 2-3 ऑप्शन हैं, इसमें आपको यस नो करना है। यहाँ क्या लिखा है कि EX सर्विसमैन, वेदर यू आर एन EX सर्विसमैन, तो नो कर देना है। अगर आप किसी EX सर्विसमैन किसी जॉब में हैं तो तभी यस करेंगे, ठीक, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपको क्या करना है, वेदर एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, छूट है, यस या नो, तो आपको उसी हिसाब से यस नो करना है। उसके बाद इफ़ यस एज रिलैक्सेशन सेलेक्ट कैटेगरी कोड, तो आप क्या है सेलेक्ट कैटेगरी कोड, डिफेंस के हैं या SC ST या तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय है कोई, तो उसी हिसाब से आपको करना है। 23वां ऑप्शन, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ आपको यस नो उसी हिसाब से कर देना है, चाहे यस करिए चाहे नो। यहाँ आपको सही से अपने अनुसार भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का दिखेगा, ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने CET प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर का वो आएगा, प्रेफरेंस आएगा, कहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, 3 प्रेफरेंस देना है। तो अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यस नो करना है सभी कुछ। तो यहाँ तो क्योंकि ये डिसेबिलिटी के सभी ऑप्शन हैं, यस नो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये जो ज़्यादा हाईलाइट है यही करना है। जैसे कि यहाँ आपको नो करना है, यहाँ करना है, बस उसके सिवा कुछ नहीं। आर यू आल्सो अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यस या नो, तो यस कर देते हैं मान लीजिए। और इसमें दिया डू यू पोसेस IQ द पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यस कर दीजिए। पूछ रहा है कि आप IQ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यस कर दीजिए। डू यू पोसेस IQ द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 RG ऑथराइज्ड एज पर फॉर्मेट एंड एक्चुअल एग्जामिनेशन वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसको आपको नो कर देना है। कि क्या इसमें पूछ रहा है कि आप कोई फिजिकल लिमिटेशन है, आपको अलग से समय या लिखने की कोई व्यवस्था या कुछ ज़रूरत है, तो नो कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन अपने हिसाब से भरा गया है। यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे करेंगे आपके सामने इस टाइप का आएगा, इसको ओके करना है आपको। ओके करने के बाद आपको न्यू इंटरफेस इस टाइप का दिखेगा। यहाँ QR कोड दिया गया है और
बोला भी गया कि डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, स्कैन द बिलो QR कोड। ठीक, इसको स्कैन करके QR कोड से आप एक माई एसएससी ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि फेस ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। उसी ऐप के ज़रिए फेस ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा। माई एसएससी ऐप है, गो टू डैशबोर्ड पे जाके माई एप्लीकेशन क्लिक करके आपको एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिव जो भी ऑप्शन है उसी से आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेकेंड फिर ऑप्शन दूसरा नंबर क्या करना है, आपको 2 काम करना है। पहला ये हो गया, दूसरा काम क्या करना है कि आपको फोटोग्राफ उसी ऐप के ज़रिए ही करना है। तो यहाँ फेस इज फुली इनसाइड द रेड, पूरा इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ लीजिए। फेस क्या होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर एरिया, पूरा साफ बैकग्राउंड में आपको खड़े होकर लुक स्ट्रेट, पूरा सीधे देखते हुए फ़ोटो आपको किसी से खिंचवाना है या खुद फ्रंट कैमरे से खींचना है। कैंडिडेट शुड वियर कैप, मास्क, ग्लास, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। डू नॉट वियर ईयरफोन एंड हैंडी डिवाइस, कुछ भी कोई भी ईयर डिवाइस या गॉगल्स कुछ भी नहीं पहनना है आपको फ़ोटो लेते समय। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ चाहे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी ऐप के ज़रिए से भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ 10 KB से 20 KB में साइन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ फ़ोटो 50 MB तक 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, ये चीज़ जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फेस ऑथेंटिकेशन इज पेंडिंग। तो सबसे पहले आपको ऐप में ही आपको ऐप इंस्टॉल करके आगे की प्रोसेस वहीं से करना है। तो चलिए ऐप इंस्टॉल करते हैं। यहाँ ऐप में आके माई एसएससी आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे आके। जैसे प्ले स्टोर पे आएंगे आपको सर्च करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे पहले ही, यहाँ ये है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, माई एसएससी ऐप है ये इंस्टॉल होने के बाद आपको इसका वेट करना है। इंस्टॉल जैसे ही होगा उसके बाद ओपन कर लेना है। ठीक है, ये इंस्टॉल भी हो गया, ओपन। बहुत छोटा सा ऐप है, फिर जल्दी फास्ट हो गया। इसको ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन रजिस्टर का, यहाँ आपको लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसको करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड सेम वहीं वेबसाइट की तरह लॉगिन करना है। सभी कुछ फिल करने के बाद और जैसे ही आप मान लीजिए लॉगिन करते हैं, आपको अपना सभी जानकारी भरने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू इंटरफेस ओपन होगा और इस टाइप से लॉगिन हो चुका है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि मेरा आधार ब्लू टिक है, ऑथेंटिकेशन है, सब कुछ है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन ऑप्शन कहाँ है, डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड के बाद ये रहा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, तो इस पर क्लिक कर लेना है अप्लाई के ऑप्शन पे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे योर एप्लीकेशन पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो माई एप्लीकेशन है, ये रहा ऑप्शन माई एप्लीकेशन का। यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, आपको सभी ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट पे बस क्लिक करते जाना है। और सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही होगा, ये सभी क्वालिफिकेशन है, डिटेल जो भी है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन यस नो सभी कुछ है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेंटर का, ये सब हो, यस नो क्लिक कर लेना है।
उसके बाद आता है यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेट सेक्शन, आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग। ये पेंडिंग है। हर एक फार्म जितने भी भरेंगे सभी फार्म में आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। तो यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेना है, ये वाला ऑप्शन पे। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको जैसे फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का दिखाई देगा। आपको ध्यान देना है कि आपका चेहरा थोड़ा सा कंधा साइड भी है, ये सर्कल के अंदर ही आना चाहिए। जब तक रेड होगा तो नहीं, नीले कलर अगर आ रहा है तो समझिए सही हो रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन में आपको एक बार आँख अपना ब्लिंक करना है, सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ दिख रहा होगा आपको सक्सेस का। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा लाइव फ़ोटो कैप्चर का। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लाइव फ़ोटो लेने के लिए आपको किसी साफ जगह और पीछे दीवार वाले प्लेन सतह वाले जगह पे आसानी से लेना है आपको। ये भी सक्सेसफुली हो जाएगा। जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ओके करना है इसको। और हो सकता है आपको थोड़ा सुविधा हो, फ़ोटो भी और आधार ऑथेंटिकेशन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा कैप्चर हो चुका है। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि अपलोड योर सिग्नेचर, ये नेक्स्ट ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे गैलरी से। फ़ोटो आप अपना सेव करके रखे रहेंगे गैलरी में 10 से 20 KB के बीच में। देख सकते हैं मेरा फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है। यहाँ अगर आपको सही न लगे पिक अगेन का भी ऑप्शन है। जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको सबमिट के लिए क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली सर्वर का ये ऑप्शन आया, देख सकते हैं मेरा हो तो गया था बट सर्वर एरर का ऑप्शन आया है अभी। तो देख सकते हैं आप, एक बार शुरू से पूरा आ गया है मेरा। तो आगे ऐसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सभी कुछ करके से कैप्चा डाल के करना है। देखना है कि क्या कहाँ से रुका हुआ है, क्या अधूरा है। तो जब तक पूरा फाइनल सबमिट नहीं होता है आपको पूरा प्रयास करना है। यू कैन सी दैट मैंने लॉगिन जैसे ही किया तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। इसका मतलब यही है कि फॉर्म पूरा तरह से भरा जा चुका है। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अभी हमारा फॉर्म भरा नहीं जा सका है तो उसके लिए आप फिर से लाइव एग्जामिनेशन के माई एप्लीकेशन में जाएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखता था वो नहीं है, सिर्फ स्टेटस का ही। यहाँ पे कंटिन्यू दिखता था तो इसका मतलब भरा जा चुका है। आप वेबसाइट से पूरा फॉर्म प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसे अपने वेबसाइट पे चले आना है, लॉगिन पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको वेबसाइट ओपन दिखेगी तो वहाँ आपको वेबसाइट खोल जाने दीजिए, फिर बताता हूँ। यहाँ जैसे ही आपको दिखाई देगा लाइव एप्लीकेशन, इसके बाद आपको माई एप्लीकेशन सेक्शन में जाना है। यहाँ वहाँ पे जाके आपको दिखना है फिर ये कितने आपने एप्लीकेशन कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अभी मैंने CGL के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ एप्लीकेशन डिटेल यहाँ दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डिटेल देखेंगे तो यहाँ आपको फिर सेलेक्ट करना है ईयर, कौन सा ईयर था। और उसके बाद ये यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम क्या है। उसके बाद यहाँ सक्सेस एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस है। यहाँ प्रिंट और शो का ऑप्शन है। तो यहाँ आप प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको प्रिंट के लिए आ जाएगा। इस टाइप से पूरा फॉर्म आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।